हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज की मैथ की क्लास में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताएंगे। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो वर्ड्स आ रहे हैं फैक्टर और मल्टीपल्स, पहले आप ये जान लीजिए फैक्टर एंड मल्टीपल ये क्या होते हैं। फैक्टर और मल्टीपल पहले ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए एक संख्या है 10 और 10 को 2 जो है वो पूरी तरह से 10 को डिवाइड कर देता है, ठीक, और 5 भी पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। यानी कि जो ये 2 और 5 हैं वो 10 के फैक्टर हैं और 10 क्या है, ये 2 और 5 के लिए मल्टीपल है। यानी कि अगर सपोज कीजिए कोई नंबर है, कोई संख्या है a और वो किसी दूसरी संख्या b को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब कि a जो है वो b का फैक्टर है और b जो है वो a का मल्टीपल है। अब इसके आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं HCF एंड LCM में। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और कॉमन हो। तो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम फैक्टर का यूज करते हैं और डिवीजन मेथड में हम डिवीजन यानी कि भाग का प्रयोग करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने HCF लिया है, 3 संख्याएं ली हैं 42, 63 एंड 140, 42, 63 और 140। अब 42 का फैक्टर हम देखेंगे, फैक्टर क्या क्या है। तो 42 को देखेंगे तो 2 × 3 × 7 यानी कि 2 × 3 6 और 6 × 7 यानी कि 42। इस तरह 63, 3 × 3 यानी कि 9 और 9 × 7 यानी कि 63। तो ये अब हमेशा इसी तरह 140 हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन इधर नहीं है, 7 यहाँ है और यहाँ भी है। तो 7 यहाँ पे कॉमन हो रहा है और हाईएस्ट भी है, तो इसलिए इसका HCF हो जाएगा 7। ये तो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरा मेथड जो है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यानी कि हम भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो इन तीनों संख्याओं में से कोई भी 2 संख्याएं चुन लेंगे और उसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। जैसे हमने 42 और 63 ले लिया है, तो 42 से 63 में भाग दिया, एक बार गया 42, नीचे शेष बचा 21 और 21 से फिर इस 42 में भाग देते हैं, तो पूरी तरह कट गया, 21 दूना 42, ठीक, यानी कि यहाँ पे हमें संख्या मिल गई 21। अब ये 2 संख्या तो हम ले चुके थे, अब तीसरी संख्या बची 140। तो यहाँ से हम 21 को लेंगे और इधर 140 को उठाएंगे, 140 में फिर 21 से भाग देंगे, 6 बार गया 126 आया, शेष बचा हमारा 14 और 14 से फिर इसमें भाग देंगे 21 में, 14 से 21 में भाग देंगे, एक बार गया 14, ठीक, नीचे बच गया 7, अब इस 7 से फिर इस 14 में भाग देंगे, 7 दूना के 14, ठीक। अब यहाँ जो ये 7 आ गया, ये हो गया हमारा HCF इस विधि से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा LCM। LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी निकालने के 2 मेथड है हमारे, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कॉमन डिवीजन मेथड। एग्जांपल लिया हमने, 3 नंबर्स लिए हैं 72, 108 और 2121। 72 का जब फैक्टराइजेशन किया तो ये 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरह 108 का जब किया तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 2100 का किया तो 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 7, ये है। अब LCM क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो अब देखिए 2 के सबसे ज्यादा कहाँ पे आए हैं। HCF में क्या होता था कि जो सबसे कॉमन होते थे, कॉमन जैसे अभी इसी में सपोज कीजिए अगर 2 को देखेंगे तो यहाँ 2 का 2 बार गुणा है, यहाँ 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 का 2 बार वाला लेते HCF में। LCM है तो जो 2 × 2 × 2 ये लिया हमने, उसके बाद 3 के देखिए सबसे ज्यादा किसमें है, यहाँ पे है 3 × 3 × 3 ये लिया हमने। 5 का देखिए 5 सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5 × 5 ये लिया, और 7 भी है, 7 और कहीं नहीं, 7 का सबसे ज़्यादा यहाँ पे है तो ये 7 हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई किया तो 37,800, यानी कि इन संख्याओं का LCM जो हो गया वो 37,800 हो गया। इसके बाद जो कॉमन डिवीजन मेथड है, जो बचपन में सभी ने सीखे होंगे या अभी भी सीख रहे होंगे, जैसे अब 3 संख्याएं लिया मैंने 16, 24 और 36, इनको ऐसे लिख देते हैं कॉमन डिवीजन। सबसे पहले देखते हैं कि किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 2 8 जा 2 12 जा 24, 2 18 बच जाएगा 36, फिर 2 लिया भाग दिया, 4 आ गया, 6 आ गया, अब 9 आ गया, फिर 2 लिया। अब जिसमें डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 4 में डिवाइड हो जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 में नहीं हो रहा है तो 9 को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर देखेंगे या 3 और 9 है तो 3 से हो जाएगा, 2 नहीं हो रहा तो 2 को ऐसे ही उतार लेंगे,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आगे कोई कॉमन नहीं है इसमें, तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 144। ये हो गया आपका एलसीएम। अब थोड़ा इसको जान लेंगे होता क्या है। एचसीएफ नाम जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। यानी कि एक बार मैं इनको मिटा दे रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, जैसे मैंने संख्या ले लिया 8 और 12, ठीक, ये दो संख्याएं ले लिया। अब पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को या तीन संख्या को सबको विभाजित कर दे। तो एक चीज कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो हमेशा इनमें जो छोटी होगी या तो वो होगी या तो उससे भी छोटा होगा। अब जैसे इसमें देखें तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे अब ये 1 से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भी हो जाएंगे और 4 से भी हो जाएंगे। 8 से तो होगा नहीं, दोनों 8 से 8 हो जाएगा, नहीं 12 नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे एचसीएफ जो हो गया इसका 4 हो गया। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो। यानी कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों फैक्टर हैं और वो मल्टीपल, ऐसा कौन सी संख्या होगी तो वो या तो इन दोनों में जो बड़ी वाली संख्या है वो होगी या तो इसी के मल्टीपल में। आप चाहे तो 12 का टेबल पढ़ लीजिए आसान ओरल करने के लिए। 12 12 1 जा 12, 8 से नहीं कट रहा, 12 2 जा 24 और 8 से ये 8 3 जा 24 हो जा रहा है। यानी कि ये जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 24। एक एग्जांपल और हम देते हैं, सिर्फ 2 नंबर लेते हैं हम, 4 और 8। मान लिया हमने सिर्फ 2 नंबर लिया। अब यहां हम कहें कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, ठीक। तो अगर पहले एलसीएम की बात करें, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी कि जो दी हुई संख्याएं इनसे उसमें भाग चला जाए। तो भाग जाने के लिए जाहिर है कि इसमें जो बड़ी संख्या होगी, अब 8 से कम तो हो नहीं सकता है, या तो 8 होगा या तो 8 से बड़ा होगा। ओरल करने का तरीका है ये कि इसमें अगर एलसीएम निकालना है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, भाग चला जाए। तो सबसे पहले आप इसमें जो बड़ी संख्या है 8 को देखेंगे, क्या 8 में 4 से भाग चला जा रहा है? चला जा रहा है। यानी कि इसका एलसीएम जो संख्या, हाँ, 8 में 4 से भाग चला जा रहा है, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक। तो अब जाहिर है 4 से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है कि जो 4 को भी डिवाइड कर दे, तो या तो 4 होगा या तो 4 से छोटा होगा। तो पहले आप 4 को चेक करेंगे कि क्या 4 से 4 तो हो ही जाएगा, क्या 4 से 8 भी हो जा रहा है? 4 2 जा 8, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर जो संख्याएं दी हुई होती हैं, सपोज कीजिए यहां हम एक संख्या और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम 24 कर दे रहे हैं, ठीक। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर ऐसी संख्याएं आ गई, सबसे पहले आप एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो 8 को भाग जाए, इसमें 8 से बड़ी तो हो नहीं सकती है। सबसे पहले 8 से ट्राई कीजिए कि क्या 8 से 12 और 24 में भाग चला जा रहा है? 24 में तो चला जाएगा लेकिन 12 में नहीं जाएगा। तो 8 किससे भाग जाएगा 8 में? तो वो होता है 4। 4 से, भाई 8 से छोटा अगर कोई संख्या हो जो 8 को विभाजित करे तो वो 4 होता है। 4 से देखिए, 4 दूना के 8, 4 3 12 और ये भी डिवाइड हो जा रहा है, 4 7 24, ठीक। यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। अब एलसीएम की बात कीजिए, तो एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए या विभाजित हो जाए। तो जाहिर है कि 24 को विभाजित करने के लिए या तो 24 चाहिए या तो उससे बड़ी संख्या चाहिए। तो सबसे पहले आप 24 को देखिए कि क्या 24 जो है इन संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है। 8 से देखिए, 8 के टेबल में 24 आ जाएगा, 8 3 के 24, 12 के टेबल में भी 24 आ जा रहा है, 12 गुना के 24 और 24 24 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम इसका 24 हो जाएगा। तो ये आपका ओरल मेथड है, यानी कि आप मौखिक कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद एलसीएम, एचसीएफ और नंबर में एक और रिलेशन होता है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी कि अगर दो संख्याएं दी हुई हैं तो जो उनका गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है। यानी कि जैसे 2 नंबर हमने लिया था 4 8, तो
LCM हो गया था 8, HCF हो गया था 4। यानी कि अगर संख्या की बात करेंगे तो 4 × 8 इज इक्वल टू LCM हो जाएगा 8 × 4। ये हमेशा बराबर आता है। यानी कि अगर कोई LCM और HCF दिया हुआ है, कोई एक संख्या दी हुई है, दूसरी निकालना हो तो आप ऐसे निकाल लेंगे। दो संख्याएं दी हुई हैं, LCM उनका दिया हुआ है तो आप HCF निकाल लेंगे, या दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है तो आप LCM निकाल सकते हैं। तो ये उसके लिए यूज होता है। अब अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और फ्रैक्शन का आपको निकालना है HCF या LCM, HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, तो जो भाई फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं। भिन्न जो होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, या इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अगर HCF निकालना हुआ, ठीक, तो HCF है तो आप HCF लिख लेंगे, ठीक, अपान LCM लिख लेंगे। अगर LCM निकालना है तो ऊपर आप LCM लिख लेंगे और नीचे आप HCF लिख लेंगे। यानी कि अगर फ्रैक्शन है तो HCF है तो ऊपर HCF ही रहेगा, LCM है तो ऊपर LCM ही रहेगा। बस HCF किसका निकालेंगे? HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक, और LCM किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर का, ठीक। यानी कि जो अगर भिन्न लिखा हुआ है, अंश और हर है, तो ऊपर जो अंश होता है उसका HCF निकालना है तो उसका HCF, अंश का HCF निकाल लेंगे, और अगर हर है तो हर का LCM, ये आपका HCF हो जाएगा किसी फ्रैक्शन का। इसी तरह अगर LCM निकालना है तो ऊपर LCM ही लिखेंगे और ऊपर होता है न्यूमरेटर यानी कि अंश, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, और HCF जो नीचे हो जाएगा आप, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक। यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 1/2 और इधर लिखा हुआ है 2/3, ठीक है, ये दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं और कहा जाए कि इसका आप HCF निकालिए, ठीक। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF पहले आप HCF लिख लीजिए और नीचे आप LCM लिख लीजिए। तो HCF किस चीज का हो जाएगा? HCF ऑफ ऊपर न्यूमरेटर 1 और 2 है तो 1 और 2, और LCM ऑफ 2 और 3, ये आपको सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा। अगर इसी का आपको LCM निकालना रहेगा तो LCM हो जाएगा, तो LCM ऊपर रहेगा, LCM ऑफ ऊपर यानी कि 1 और 2, और नीचे HCF ऑफ 2 और 3। इस तरह से आप कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका LCM या HCF आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके HCF और LCM अभी हमारी जो पहली, दूसरी या ये आज की तीसरी वीडियो जो भी है, ये कॉन्सेप्ट के बारे में है। बाकी जो एक्सरसाइज वगैरह होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो आगे। पहले ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से आप खुद से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आगे कुछ एक्सरसाइज हम भी बताएंगे। लेकिन अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्या होता है। एक्सरसाइज डेफिनेशन समझ लीजिए कि हाँ HCF और LCM है क्या, बाकी इसका यूज कहाँ कैसे होता है, किस तरह के सवाल आते हैं कंपटीशन में, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में, बच्चों के या कंपटीशन SSC, बैंक, रेलवे, इस तरह कौन से एग्जाम आएंगे, ये आपको आगे वीडियो में बना करके कि कैसे कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, उनको फिर आपको डिटेल बताया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। और जो पढ़ने वाले बच्चे हों उनको, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों, मैथ्स खासकर कंपटीशन, या फिर छोटे बच्चे जो होते हैं 5th 6th 7th 8th जो अर्थमेटिक पढ़ते हैं, उनको आप बताएं इसके बारे में। और आसानी से अगर कोई कमेंट करना चाहें और सुझाव देना चाहें कि या क्वेश्चन कोई ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।